अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सीख कबाब बनाने की एक बिल्कुल न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी। आज मैं आपके साथ ऐसा तरीका शेयर करने वाली हूँ जिसमें बिना किसी मिलावट के खालिस गोश्त के साथ हम सीखों पर ये गोश्त लगाएंगे और इसे बनाने के लिए कोई अंगीठी कोयलों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना तो हम इन कबाब को फ्राई करेंगे। बिना ऑयल के आज हम बनाएंगे ये बेहद लजीज और एकदम जूसी कबाब, जिन्हें आप सीखों पर जब बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि सीख से गिर जाएं, टूट जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत ही मक्खन की तरह जूसी और बहुत ही मज़ेदार से कबाब बनेंगे, वो भी घर के मसालों के साथ। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से आज हमने ये सीख कबाब बना के तैयार किए हैं। सीख कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर गोश्त लिया है, बीफ मैंने यहाँ पर लिया है। आप चाहें तो मटन से भी बना सकते हैं। 700 ग्राम मेरे पास गोश्त है। रूखा गोश्त आपने लेना है, छोटी छोटी बोटियाँ बना लें क्योंकि हमने इसका कीमा बनाना है अभी। तो कबाब के लिए यहाँ पर थोड़ी सी हमें चर्बी भी चाहिए होगी। यहाँ पर मैंने 4 बोटी चर्बी की ली है और ये गुर्दे की चर्बी है। जब भी आप सीख कबाब बनाएं तो आप इसमें गुर्दे की चर्बी डलवा लें। तो ये होता है कि गुर्दे की जो चर्बी होती है, जो प्रोफेशनल रेस्टोरेंट्स में या बड़े बड़े होटल्स में कबाब बनाए जाते हैं सीख कबाब, तो इसमें गुर्दे की चर्बी ही डाली जाती है। गुर्दे की चर्बी से ये होता है कि इसमें जो चिकनाहट फ़ैट होती है, तो इसकी वजह से कबाब हमारे कभी भी टूटते नहीं हैं। तो ये मैं आपको अहम टिप आज की बता रही हूँ। अगर आपके साथ भी यही होता है कि कबाब टूट जाते हैं तो आप इस तरीके से बनाकर देखें, इंशाल्लाह ताला कबाब कभी भी नहीं आपके टूटेंगे सीखों से। तो यहाँ पर मैंने 700 ग्राम गोश्त लिया था, इसमें 4 बोटी मैंने चर्बी की इसमें डाली है। गुर्दे की चर्बी मैंने यहाँ पर ली थी। इसके साथ मैंने लाल मिर्चें ली, आप चाहें तो हरी मिर्चें भी ले सकते हैं। 8 से 10 हरी मिर्चें हैं। 1 गड्डी हरा धनिया लिया है। थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए हैं, पुदीना मैंने कम लिया है, 1 मुट्ठी के बराबर। अब यहाँ पर इसमें मैं मज़ीद मसाले ऐड कर लूँगी। तो यहाँ मैं गोश्त को घर पे पीस रही हूँ, तो इसलिए सारे मसाले मैं गोश्त के साथ ही डाल दूँगी। तो अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। इसके बाद लेमन जूस इसमें जाएगा। यहाँ 1 बड़े साइज़ का नींबू मैंने लिया है। अगर आप चम्मच से नाप के ले गए हैं तो फिर आपने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के लेमन जूस का इसमें यूज़ करना है। नींबू डालने से बहुत ही बेहतरीन सा कबाब का फ्लेवर आएगा। अब इसमें जायफल जवतरी का पाउडर हमने शामिल करना है, 1/4 चम्मच। ये देख सकते हैं आप, 1/4 चम्मच मैंने जायफल जवतरी का पाउडर लिया है। बेकिंग सोडा इसमें डालेंगे, खाने का मीठा सोडा जिसे हम कहते हैं, चने बॉईल करने के लिए डालते हैं। बेकिंग पाउडर मत लीजिएगा। 2 चुटकी के बराबर मैंने बेकिंग सोडा इसमें शामिल कर दिया है। इससे कबाब हमारे बहुत ही जूसी बनेंगे और गोश्त में ये गलावट का काम भी करता है बेकिंग सोडा। अब इसमें नमक हस्ब ज़रूरत मैं डाल गई हूँ। आधा चम्मच मैंने नमक का शामिल किया है। इसके साथ ही 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। 1 चम्मच भर के कुटा हुआ धनिया डालेंगे। तो ये बड़ा चम्मच है मेरा बिरयानी खाने वाला। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा। ज़ीरा इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डाला जाता है सीख कबाब में। पिसा हुआ ज़ीरा बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमने पीस लेना है। गोश्त को खूब अच्छी तरह से पीस लेंगे ताकि गोश्त का जो दाना होता है वो भी ख़त्म हो जाए। तो मैं आपको दिखाऊंगी गोश्त किस तरह का पिसा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ मैंने गोश्त को भी, आपने देखा, वॉश करने के बाद मैंने स्ट्रेनर में रखा था ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। ये देखिए, एकदम मुलायम पिसा हुआ गोश्त होना चाहिए। ये देखें, तो यहाँ देखिए गोश्त बहुत बेहतरीन सा हमारा पिस चुका है। यहाँ मैं इसको कोई मैरिनेट नहीं कर रही हूँ, मैं फ़ौरन से ही इसके कबाब बना लूँगी। अगर आपको टाइम है तो आप मैरिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन आपने इसे फ्रिज में रखना है। अगर आपको लगे कि गोश्त में पानी है थोड़ा सा, तो आपने इसे फ्रिज में लाजमी रखना है, वरना कबाब आपके टूट जाएंगे। अब सीखों का इस्तेमाल भी आप देख लें, इस तरह की जो चौकोर वाली सीखें होती हैं, इनका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। हम प्रोफेशनल तरीके से ये कबाब बना गए, तो इस तरह की जो फ्लैट की तरह की सीखें होती हैं, ये वाली हम लेंगे। जिस तरह से हम रेस्टोरेंट्स हम जाते हैं तो वहाँ भी इन्हीं सीखों का इस्तेमाल किया जाता है सीख कबाब बनाने के लिए। साथ में 1 बाउल में पानी ले लेंगे, हाथों को गीला करेंगे। तो यहाँ सीखें भी आपकी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। अगर सीखें आपकी सही से साफ़ धुली हुई नहीं होंगी तो भी कबाब टूट के बिखर जाते हैं। तो यहाँ मैंने एक बड़ा सा बॉल बना लिया।
अब इसमें हम सीख डालेंगे इस तरीके से सेंटर में से, ये देखिए इस तरीके से हम लगाएंगे सीख कबाब। तो अब हमने हाथ से इसे इस तरह से दबाते जाएंगे, ये देखिए इस तरह से दबाते जाएंगे, हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे और इसे सेट करते जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़े साइज़ के मैं सीख कबाब बना गई हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं। बस इसे अच्छी तरह से हमने सेट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बेहतरीन से ये कबाब हमारे बन गए। इस तरीके से अच्छी तरह से सेट करेंगे और जो शुरू वाला इसका गोश्त का हिस्सा है और जो लास्ट वाला है इसे भी अच्छी तरह से सेट कर लीजिएगा। ये देखिए एक सीख हमारी ये बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो बस इसी तरीके से बाकी सीखें भी मैं पहले तैयार कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 6 सीखें हमारी बनके तैयार हुई हैं। कबाब का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ है। अब यहाँ पर कबाब को पकाने के लिए आप देख सकते हैं बस गैस का फ्लेम आपने हाई फ्लेम ऑन कर लेना है और इस पे सेकते जाना है। सीख कबाब बनाने के लिए आप देख सकते हैं मैंने इंगीठी का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप बारबेक्यू का बड़ा सेटअप कर रहे हैं, कोई पार्टी वगैरह है, तो आप इसे कोयलों पर इंगीठी में भी बना सकते हैं। कबाब आपके बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे सीखों से। तो यहाँ पर मैं गैस पर बहुत ही शॉर्टकट तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती है इंगीठी और कोयले। तो आप इस तरीके से घर पे बना सकते हैं, लेकिन जायका सेम वही होगा जो हम कोयलों पर बनाते हैं। तो इस रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इसका एक स्टेप अभी हमने मज़ीद और करना है। तो यहाँ पर गोश्त को अच्छी तरह से सीख पर हमने पका लेना है। आप देख सकते हैं इसमें कितना सारा आपको ऑयल दिख रहा है। तो ये जो हमने इसमें गुर्दे की चर्बी डाली थी उसी से इसमें ऑयल ही आपको नज़र आ रहा है, जूसीपन नज़र आ रहा है। इसमें मैंने बिल्कुल भी घी या तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अच्छी तरह से कलर चेंज होने तक खूब अच्छी तरह से इसे पका लें। तकरीबन इसे पकाने में हमें 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। तो हाई फ्लेम पर मैंने इसीलिए कहा कि आपने इसे अच्छी तरह से पकाना है। ये देखिए सुनहरा कलर आ चुका था। इसी तरीके से सारी सीखें हमने बना के तैयार कर ली हैं। अब मैंने गैस पर थोड़े से कोयले रखे हैं, क्योंकि हमें वो वाला जायका चाहिए जो हम इंगीठी पर बने हुए सीख कबाब खाते हैं, रेस्टोरेंट वाला इसमें फ्लेवर चाहिए स्मोक का। तो कोयले मैंने गरम करने के लिए रख दिए थे। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और अगर आप लोग समझते हैं कि इसकी वजह से गैस हमारा जो गैस का फ्लेम होता है बर्नर है ये ख़राब हो जाएगा, तो मेरी गारंटी है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इससे बिल्कुल भी आपका बर्नर जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और बहुत ही उम्दा रेसिपी है कि हर कोई आसानी के साथ इसे बना सकता है। तो यहाँ देखिए स्मोक का फ्लेवर भी आ गया है इनमें। कलर देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा लग रहा है। तो चलिए अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं आपको सीख से निकाल के अब दिखाऊंगी कि किस तरीके से देखिए ये कबाब हमारे आराम से निकल के आएंगे, बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं। ये देखिए, और वाकई में कोई देख के ये पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने इसे गैस के फ्लेम पर आपने डायरेक्ट इन कबाबों को सेका है। वो भी ना तो कोई फ्राई पैन का इस्तेमाल किया, ना तवा इस्तेमाल किया, ना तो इनको फ्राई किया। और कितना आसान सिंपल सा मेथड है कि हर कोई आसानी से बना सकता है। कबाब भी आप देख सकते हैं कितने बेस्ट बने हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट है, मुंह में घुल जाने वाले मज़ेदार से कबाब ये बन के तैयार हुए हैं। तो आप लोग इस ईद पर ज़रूर मेरी ये रेसिपी ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला आप सब फ़ैन हो जाएंगे और एक बार में ही आपके कबाब बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। आप एक बार नहीं इस रेसिपी को बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे और ज़िंदगी भर इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी। ये देखिए कितने मज़ेदार ये कबाब हमारे बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए साइज़ चेक कीजिए, बिल्कुल ऐसे लग नहीं रहा है जैसे हमने घर पे बनाए। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अंदर तक बहुत ही जूसी कबाब ये बनके तैयार हुए हैं अंदर से भी। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर, मेरी फ़र्स्ट वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें
और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ।